नेशनल हाईवे 59 पर श्री रामरूप राय खेरे ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर 5 साल पहले गुरु कृपा जूस पॉइंट दुकान का शुभारंभ किया। तभी से आवागमन करने वालों का यहां रुककर गन्ना का रस पीकर आनंद लेना शुरू कर दिया था। इन 5 सालों में जैविक रस और जैविक आलू, प्याज, पालक, मिर्ची स्वयं की खेत में उगाकर आलू बड़ा, भाजी बड़ा आदि नाश्ता खिलाकर रामरूप राय खेरे ने पूरे क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। राय खेरे बताते हैं 5 साल पहले खेत के सामने नेट लगाकर देशी स्टाइल में बैल की चक्री से गन्ना रस निकालना प्रारंभ किया था, परंतु आवक अधिक होने से रस की पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए बिजली की मोटर चलने वाली गन्ना मशीन लगाना पड़ी। आगे बताते हैं 3 एकड़ में लगत जैविक गन्ना साल भर चल जाता है, जिसके छिलके का प्रयोग भी खाद बनाकर खेत में डाला जाता है। साथ ही नाश्ते में प्रयोग होने वाली सामग्री में बेसन भी घर के खेत से उपजे चने से तैयार किया जाता है। अपनी दुकान पर 3 लोगों को लगातार रोजगार भी दे रखा है। सुपुत्र प्रीतम राय खेरे एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त कर पिताजी को व्यवसाय में सहयोग करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अपनी प्राप्त शिक्षा से गुरु कृपा जूस पॉइंट पर ग्राहकों को आकर्षित करने में पूर्ण सफलता हासिल की। अब हम उनके सुपुत्र जो जॉब में थे, परंतु लॉकडाउन के कारण वापस गांव आना पड़ा और अपने पिताजी का बिजनेस खेती एवं दुकान संभाल रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम बताइए, आपने एजुकेशन कहाँ तक लिए, कहाँ से लिए, पूरी जानकारी दीजिए अग्निचक्र चैनल को। मेरा नाम प्रीतम गुर्जर है। इसके पहले मैं इंदौर में मैंने कंप्लीट किया, पहले BBA कंप्लीट किया, उसके बाद MBA कंप्लीट किया मार्केटिंग फील्ड के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी के अंदर अकाउंटेंट के पोस्ट पे वर्क किया हूँ। उसके बाद तुरंत कुछ कारण लॉकडाउन लगने के कारण मुझे घर आना पड़ा और घर से आने के बाद फिर मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद हमने यहीं पे सारा काम कंटिन्यू किया है, इसमें हम यहीं पे सारी चीज़ें अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या आप इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे या अपने जॉब पर वापस जाना चाहेंगे? अभी तो इस माहौल को देखते हुए लगता है कि इसी को आगे बढ़ाना सही रहेगा। धन्यवाद। प्रीतम जी, आपने MBA का कोर्स किया है और आप गांव में आकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा MBA का मतलब ही होता है कि आपको मैनेजमेंट करना है सारी चीज़ों का, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए जॉब ही जरूरी हो। आपका अगर खुद का काम है तो उसको भी आप मैनेज करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो जहाँ पर भी आपको सही लगे, जहाँ पर आपको करना चाहिए, या फिर अपने खेती बाड़ी भी है कि कई लोगों की, तो आप उससे भी आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। रामरूप राय खेरे एक उन्नत किसान, सफल व्यवसायी, ईमानदार राजनेता के साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, जिन्होंने अपने ग्रामीण साथियों कमल पाटिल और मुरलीधर पाटिल के साथ मिलकर ग्रामवासियों को जागरूक कर राम जानकी जी का भव्य और सुंदर मंदिर बनाकर ग्रामीणों को धर्म से जोड़े रखा, जहाँ प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल आरती होती, रामायण पाठ के साथ अन्य धार्मिक आयोजन और बड़े स्तर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। ब्रजेश सुशारिया की रिपोर्ट। पत्ते हैं, इसी से जैविक खाद भी तैयार हो जाता है। ये देखिए, और मिट्टी कितनी भुरभुरी है यहाँ पे। जो रासायनिक खाद डाल के आज किसानों ने धरती को कठोर कर दी है, पर ये जैविक खाद डालने के बाद मिट्टी बहुत भुरभुरी हो गई है, तो गन्ना भी बहुत शानदार लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा बेरोजगारों से, जो किसान अपने आप को बेरोजगार बोल रहे हैं और लागत अधिक बोलते हैं और आमदनी कम बोलते हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणादायक राय खेरे जी का काम देखिए कि इनने अपने स्वयं के खेत में गन्ना लगाकर और गन्ने की रस की दुकान खोल रखी है। भाई साहब, आप बताइए कि ये गन्ना जो है क्या 12 महीने आपको चलता है? बिल्कुल 12 महीना चलता है। तो अलग अलग जगह पे लगाते हैं या एक ही जगह पे लगाकर 12 महीने इसको पूरा लेते हैं? ये जैसे जिस समय 12 महीना जहाँ हो जाता है वहाँ से कटाई चालू होती है। अच्छा अच्छा। फिर 12 महीने के बाद उसी चक्र से चलता रहता है। और भी कुछ लगा रखा है आपने यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमने आलू, प्याज, पालक, मेथी। चलिए देखते हैं, और भी कुछ जैविक सब्जियां लगा रखी हैं जो यहीं दुकान में ही काम में आती हैं। वहाँ चलकर आपको बताते हैं क्या क्या लगा रखा है रायखेरे जी ने। गन्ने का जो कुचा बचा हुआ है, इसको 1 साल सड़ाने के बाद पुनः खेत में डाल देते हैं।
तो ये खाद का काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गन्ने का रस निकलने के बाद जो कूचा बचा है, इसका भी लाभ ये ले लेते हैं खाद के रूप में। इसका 1 वर्ष में खाद बन जाता है और यही खाद गन्ना में या अन्य फसलों में डालकर अधिक उत्पादन और शुद्ध उत्पादन, शुद्ध अनाज, शुद्ध सब्जी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ रायखेड़े जी ने यहाँ पे 3 से 4 लोगों को वर्ष भर लगातार रोजगार भी दे रखा है, जो भी बहुत अच्छी बात है। और जब काम चलता है खेत में तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, वरना 3 लोग तो लगातार वर्ष भर काम करते ही रहते हैं। और ये जो गन्ने का कूचा है, इसका फायदा उठाकर देखिए आप, इधर खाद बन रहा है, आपको दिखाते हैं। चलिए भाई साहब, ये अभी ताजा देखिए और ये पुराना देखिए, ये खाद बन चुका है। ये देखिए, ये खाद बन चुका है। ये पूरा उपयोग, वेस्टेज चीज का पूरा उपयोग, ये खाद लगा है। कम से कम 10 ट्राली से ज़्यादा ही लग रहा है। और यही जब खाद गन्ना में जाता है खाद के रूप में, तो अधिक उत्पादन और शुद्ध उत्पादन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रायखेड़े जी, आपके इस काम की सराहना बहुत सुनी थी। आज यहाँ आकर हमने देखा, वाकई में आप एक उन्नतिशील किसान हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।